बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 342 सीआरपीसी पढ़ा हमने। अब वो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने कहा कि बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, और उसके बारे में कुछ जजमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करनी है। उसमें कौन कौन सी जजमेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनका रेफरेंस दे देता हूँ आपको। वो जजमेंट्स हैं 2021 PCRLJ 308 इस्लामाबाद, 2018 MLT 1661, 2011 SCMR 629, 2004 YLR 2847, 2013 SCMR 383, PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 796। अब इन जजमेंट्स में रेशो डेसिडेंडी है क्या, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की जजमेंट 2021 PCRLJ 308 इस्लामाबाद की। इस जजमेंट में क्या कहा गया है, इसकी रेशो डेसिडेंडी है क्या। इसमें है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड स्कोप without putting piece of evidence to the accused and obtaining any explanation of the same from him, that piece of evidence could not be taken into consideration for awarding him conviction। इसमें बेसिकली जो चीज़ बयान की गई है वो क्या है कि जब मुल्ज़िम से सवालात पूछे जाएंगे तो वो वाले पीस ऑफ एविडेंस जो अक्यूज्ड के खिलाफ ड्यूरिंग ट्रायल आई और उसको नहीं पेश किया गया, यानी वो सवाल उसको नहीं दिए गए, तो वो पीस ऑफ एविडेंस जो है उस पर गौर नहीं किया जा सकता और उस पर उसको कन्विक्शन नहीं दी जा सकती। बेसिकली इसी जजमेंट में एक लीगल मैगजीन जो है कि RD अल्ट्रम पर्ट्रम के नो वन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड, उसके बारे में बयान किया गया है। यानी जो 342 है उसकी क्रक्स क्या है, RD अल्ट्रम पर्ट्रम, नो वन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड, और इस चीज़ को 2021 PCRLJ 308 इस्लामाबाद में बयान किया गया है। इसके बाद है 2018 MLD 1661। सॉरी, इफ एनी पीस ऑफ एविडेंस ब्रॉट बाय द प्रोसिक्यूशन ऑन रिकॉर्ड but not put to the accused at the time of recording statement under section 342 CRPC, that cannot be considered against him। Any piece of evidence brought by the prosecution, यानी during trial prosecution ने जितनी एविडेंस पेश की है, लेकिन जब उस स्टेटमेंट के बाद यानी ड्यूरिंग स्टेटमेंट 342 की स्टेटमेंट के दौरान उस एविडेंस को स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 में नहीं बयान किया गया, यानी मुल्ज़िम से वो सवालात नहीं पूछे गए, तो उसको उसके अगेंस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी 2018 MLD 1661 ये कहती है। आगे है 2011 SCMR 629। इसमें है ड्यूटी ऑफ कोर्ट इज टू कंसिडर द स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिवली एंड outright rejection of the explanation of the accused without giving due consideration will render the provisions redundant, nugatory, defeating the objective of the provisions of law or purpose of law। यानी रिडेंडेंट हो जाएगा, न्यूगेटरी होगा, डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस और द पर्पस ऑफ लॉ। कैसे?
कि जो स्टेटमेंट है उसको ऑब्जेक्टिवली कंसिडर करना है, जितनी स्टेटमेंट आई है, यानी 342 की जो स्टेटमेंट है उसको ऑब्जेक्टिवली कंसिडर किया जाएगा, सही तौर पे देखा जाएगा, और अगर उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको ड्यू कंसिडरेशन नहीं दी जाती है, तो ये जो प्रोविजंस हैं 342 सीआरपीसी की वो रिडंडेंट हो जाएंगी, न्यूगेटरी हो जाएंगी और डिफीट द पर्पस ऑफ द लॉ हो जाएगा उसमें, यानी वो जो प्रोविजंस हैं उनका फायदा कोई नहीं रहेगा। 2011 SCMR 629। उसके बाद है 2004 YLR 2847, where question of life and death depends upon some evidence, and then same should be cogent evidence and not the views of the court. Date of occurrence not correctly put the accused during his examination under section 342 CRPC. Court not applying his bond to the case, conviction set aside. 2004 YLR 2847, जब क्वेश्चन ऑफ डेथ है, यानी लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन इन्वॉल्व है और ये कुछ एविडेंस पे डिपेंड कर रहा है, और वो एविडेंस जो है दैट शुड बी कोजेंट, और वो कोजेंट होनी चाहिए, बट दिस शुड नॉट बी द व्यूज ऑफ द कोर्ट, यानी ये कोर्ट के व्यूज नहीं होने चाहिए। और ऐसी सूरत हाल में अगर डेट ऑफ अकरेंस उसको सही पुट नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत हाल में ये समझा जाएगा कि कोर्ट ने अपना सही माइंड अप्लाई नहीं किया और उसकी कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड कर दी जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास दो जजमेंट्स और थी, उनमें से 2013 SCMR 383 है, दूसरी जजमेंट PID 2011 सुप्रीम कोर्ट 796 है। इनमें क्या कहा गया है, इनकी रेशियो डेसिडेंटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 342 CRPC इज टू बी एक्सेप्टेड or rejected in its entirety, and where prosecution evidence is found to be reliable and the exculpatory part of such evidence was established to be false and excluded from the consideration, then the inculpatory part of such statement might be read in support of the prosecution's evidence। यानी दो जजमेंट्स जिनका अभी हमने जिक्र किया, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये इसकी रेशियो डेसिडेंटी पढ़ी है, वो दोनों जो जजमेंट्स हैं 2013 SCMR 383 और PID 2011 सुप्रीम कोर्ट 796, इनमें ये कहा गया है कि 342 की स्टेटमेंट जो है उसको मुकम्मल तौर पे देखा जाएगा, पूरे तौर पे देखा जाएगा, उसे पूरा का पूरा रिजेक्ट किया जाएगा या पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है ये रिलायबल है, यानी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, इस पे इन्हिसार किया जा सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या है, द एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ सच एविडेंस वाज एस्टेब्लिश्ड, और एक्सकल्पेटरी एविडेंस जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है टू बी फॉल्स, कि वो गलत है, एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट कंसिडरेशन, और उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट जो होगा वो उसको उस एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जो है उसके साथ ही पढ़ा जाएगा, यानी उसके साथ समझा जाएगा, माइट बी रेड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो ये जजमेंट्स थी, इनको हमने पढ़ा है, इनकी एक्सप्लेनेशन देखी है। तो इसके बाद नए लेक्चर के साथ, नए सेक्शन के साथ CRPC या कानून शहादत के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।